अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं बना रही हूँ आज कैरामल आइसक्रीम, जो कि बहुत जल्दी क्विकली बन जाएगी। उसके लिए मैंने लिए 4 टेबल स्पून के करीब शुगर, और इसको हम कैरामलाइज़ करने के लिए लो हीट पर इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर। जैसे ही शुगर कैरामलाइज़ होना शुरू हुई तो स्पैचुला की मदद से हमने इसको इस तरह से मिक्स करना है। जब ये कम्प्लीटली मेल्ट होने लगे तो हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्डिंग के अंदाज़ में हमने इसे मिक्स करना है। देन क्रश किए हुए मैंने वॉलनट्स रखे हुए हैं, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, तमाम जो है हमारी शुगर मेल्ट हो जाए। ये भी थोड़े थोड़े चंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इसे भी कम्प्लीटली मेल्ट करके ये हो गई हमारी शुगर कम्प्लीटली कैरामलाइज। अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं क्रश वॉलनट्स मीन्स अखरोट। आप ऑप्शनल हैं, चाहे तो ऐड करें चाहे तो ना, नहीं तो कोई और ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। स्टील का कोई भी आप बर्तन ले लें, उसे पहले से अच्छी तरह बटर या घी से अच्छे से ग्रीस कर लें, और इसे कैरामल को अपने उस पर निकाल के और इसे स्प्रेड कर दें। इसको स्प्रेड करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, खुद ही एकदम से जम के हार्ड सी हो जाएगी। उसके बाद हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे और अपनी चॉइस के मुताबिक अपनी आइसक्रीम में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये अच्छे से सेट हो गई है, और अब हम इसे रख देते हैं साइड पर कि ये अच्छे से जम भी जाए। दूसरी साइड मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम, जो तकरीबन 750 ग्राम के करीब है, और उसके अलावा कंडेंस मिल्क है, वो तकरीबन हमारे पास है 300 ml के करीब, और उसके अलावा वनीला एसेंस का हम यूज़ करेंगे। व्हिपिंग क्रीम को तकरीबन हमने जस्ट पहले से 1 घंटा पहले फ्रिज में रख देना है, बाउल में निकाल कर उसे अच्छे से चिल कर लेना, और उसके बाद उसे बीटर की मदद से तकरीबन 8 मिनट तक हम बीट करेंगे, थोड़ी सी फूल कर फ्लफ़ी सी हो जाए। तो इसे हम बीट करते हैं अच्छी तरह। यहाँ हो गए हमारे 8 मिनट कंप्लीट, और आप देख लें कि बाउल काफ़ी हद तक क्रीम बाउल में फूल कर ऊपर आ चुकी है। तो हम इसमें अपना वनीला एसेंस 1 टीस्पून के करीब ऐड करेंगे, ताकि वनीला से अच्छी सी खुशबू आ जाए। यहाँ मैंने वनीला एसेंस 1 टीस्पून के करीब ऐड कर दिया। अब हमने इसे अगेन 2 मिनट्स के लिए बीट करना है कि ये मज़ीद फ्लफ़ी सी हो जाएगी। और इसके बाद हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, तो तकरीबन 375 ml के करीब हमने लिया है। एक बड़ा डब्बा जो है उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसे मज़ीद हमने 3 to 4 मिनट तक बीट करना है। तो जो कंडेंस मिल्क हमने इसके अंदर शामिल किया है उसमें अच्छे से हल हो जाए, मिक्स हो जाए पूरी तरह से, और क्रीम बहुत ज़्यादा फूल कर हमारे सामने आ जाए। किस कंसिस्टेंसी की क्रीम हमें चाहिए वो आपको मैं 3 to 4 मिनट्स बाद चेक करवाती हूँ, जब तक हम इसे मज़ीद बीट करते हैं। तो यहाँ तकरीबन हमारे 4 मिनट पूरे होने वाले हैं। देखिए जनाब, ये कितनी गाढ़ी गाढ़ी फ्लफ़ी सी हो गई है। दिखने में आपको आइसक्रीम फॉर्म में लगेगी, लेकिन अभी ये ठंडी नहीं है। दूसरी साइड मैंने अपना क्रंच डिमोल्ड कर लिया, और इसे मैं मोटा मोटा कूट रही हूँ। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हम इसे इस मिक्सचर में ऐड करेंगे, जो हमने आइसक्रीम के लिए रेडी किया है, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसे हम एक किसी भी बाउल में, चाहे आप कांच का लें प्लास्टिक का लें, जो बाउल इजीली आपके पास अवेलेबल हो, उसके अंदर से निकाल के अच्छे से सेट कर लें। और बाकी बचा हुआ जो हमारा क्रंच है वो हम इसके अंदर इस तरह से अपनी चॉइस के मुताबिक इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। और तकरीबन हमने इसको कम से कम 12 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवरनाइट या फुल डे 24 आवर्स का टाइम भी दे सकते हैं। जितनी अच्छी जमेगी उतने अच्छे ये टेस्ट में लगेगी। तो जनाब, यहाँ हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसे तकरीबन 24 आवर्स का टाइम दिया, और अब मैं आपके सामने ही इसे निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी आइसक्रीम अच्छे से जम गई है। देख के मुंह में पानी तो आ रहा होगा, और बच्चे भी इसके बहुत बड़े फ़ैन बन जाएंगे। एक बार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो लीजिए जनाब, यहाँ हमारी आइसक्रीम जम गई है, और इसे मैंने आपके सामने ही निकाला है, और कितनी ज़बरदस्त से जम के रेडी हुई है। घर में बनाएं और ढेर सारी बन के तैयार हो जाएगी इतने से इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इसे अपनी चॉइस के मुताबिक गार्निश करें, आप चाहें तो मेहमानों को भी पेश करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।